खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बाप ने बिल्कुल ठीक किया था जो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। अंधेरा इस कदर बढ़ने लगा है, दिए की लो भी अब नजरें चुराए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। जो कह रही थी तुम्हें बुखार है। शायद। बहुत तेज है। काश ये औरत अपनी औलाद पे सबके जख्म कर लेती। बेटी ना से बेटी जैसे ही जान देती तो आज उसके गले लग के उसे सब कुछ कहती थी। नाश्ता करके टैबलेट ले लो, गुलाब अंडा भी। दिल नहीं जा रहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दवा जरूर खा लेना, जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी। वकार से बात की थी मैंने, उनका ख्याल है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन चूंकि इस रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल है, इसलिए मैंने उन्हें बहुत समझाया है। वो इस शर्त पर तैयार हुए हैं कि वो खुद आकर लड़के और उसकी फैमिली समझेंगे। शुक्रिया, मेरे लिए इतनी जहमत की। तुम हमेशा इस मामले में मेरी शुक्रगुजार रहोगी। कल जब तुम घर वापस आई तो बहुत घबराई हुई थी।
पूछना क्या चाह रही हैं आप? कुछ नहीं। नाश्ता जरूर कर लें। पूरे 2 दिन हो गए, वो आई क्यों नहीं? दादा, आपको एक बात पता है? मैं कभी कभार सोचता हूँ कि आप जैसे लोगों के जीने का फायदा क्या है। जीने का फायदा तो तुम जैसे कुत्तों का भी नहीं है। फिर भी देखो, जीते हैं और भौंकते भी हैं। देख, मैं पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं आ रही है? उसका चौथा बच्चा होने वाला है। बकवास बंद कर। आप नौकरी की बात नहीं कर रहे थे? क्यों मजाक करते हो? मैं एमन की बात कर रहा हूं। मुझे शक नहीं, यकीन है वो तुम्हारी वजह से नहीं आ रही। गलत समझ रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर वो आ क्यों नहीं रही? वो कहती है उसे ट्यूशन नहीं पढ़ना। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बेवकूफ, वो यहाँ ट्यूशन पढ़ने कब आती थी? उसे तो अच्छा लगता था मेरे साथ बातें करना, अपनी बातें सुनाना। जाहिल इंसान, उसे किताबी इल्म की जरूरत नहीं है। उसे कोई हमराज चाहिए, एक दोस्त चाहिए जो उसे सुन सके, उसे समझ सके, उसे समझा सके। मैं खुद ही चला जाऊंगा उसके पास। बड़े मियाँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरे पास उसके घर का नंबर है। घर पे कोई नहीं है। सच कह रहे हो? पिंडी गए मैं शादी में सब लोग। पिंडी? लेकिन अहमद ने तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। जोजो नहीं आई? नहीं, उसकी क्लास शुरू हो गई थी। मेरा मूड नहीं हो रहा था। बाद में उसके लेक्चर सुनूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुक रीडिंग का शौक है। नहीं, वो तो आसिफ ने गिफ्ट की थी, तो ऐसी सरसरी देख रही। तो उसमें टाइम क्यों जाया कर रही हो यार? क्योंकि मोमो डार्लिंग, मेरे पास जाया करने के लिए यही तो एक चीज है। बाय द वे, ये आसिफ कौन है? मेरा कज़न। तुम्हारे यहाँ कज़न में इस तरह की फ्रैंकनेस इजाजत है? क्या हो गया? 21st सेंचुरी में रह रहे हैं हम। हमारे यहाँ नहीं है। कौन से जमाने में रहती हो तुम? यार, हमारे यहाँ लड़का लड़की की दोस्ती को अच्छा नहीं समझा जाता। हैरत है। हालांकि लड़कों से दोस्ती में बहुत फायदे हैं। Really? हाँ। कैसे फायदे? तुम ना
अभी तक स्कूल से नहीं निकली। मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ देखो, फॉर इंस्टेंस अच्छा यार छोड़ो ना, चलो तुम ये खाओ। नहीं दिल कर रहा मेरा। अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। क्या है? मोबाइल कब लिया तुमने? नहीं, रिजवान ने गिफ्ट किया। अच्छा लो मैं तुम्हारी बात करवाऊं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा ये ले, मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। आप मेरी फ्रेंड को इतने महंगे गिफ्ट ना दिया करें, उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी। तो आपको भी भिजवा दूं एक क्या? मैं क्या करूंगी? आफान से बातें और क्या? जी क्या बात है भाई, अब तक तुम्हारे घर वालों ने हाँ क्यों नहीं की? देखो तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी, और अगर हाँ ना हुई ना तो मैं तुम्हें अगवा करके ले जाऊंगा। ये क्या हरकत थी वैसे? बहुत बदतमीजी की बात। अच्छा तुम खाओ ना। रखो अपना मोबाइल। जी बताओ, क्या बात है? मायरा बताओ ना। मुझे नहीं पता। हेमंत, क्या बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखो उस दिन जो हुआ वो महज, मुझे तुमसे लॉकेट के बारे में बात करनी है। सफर रह जाए पीछे, रुकूं तो रास्ता पैरों से जाए। ये दीवारें, ये खामोशी, ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराय।
मुझे तुमसे बात करनी है। तुम क्या समझती हो? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। करती थी और अब? मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। बेवकूफ हो तुम। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मुझ जैसा शख्स तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर सकता? वो उस दिन मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। मैं भूल गया था कि तुम्हारा मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। मैं सिर्फ तुम्हारा लॉकेट वापस करने आया था। लॉकेट? हेमन, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैंने आज तक तुम्हारा बुरा चाहा है क्या? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा हौसला बढ़ाया। तुम्हारे एडमिशन के लिए मैंने कहां कहां धक्के नहीं खाए, सिर्फ इसलिए कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ सको, किसी से पीछे ना रह जाओ। और बदले में मैंने किसी किस्म की कोई डिमांड की तुमसे आज तक? तुमने मेरे एक छोटे से मजाक को क्या से क्या बना दिया। हेमन, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हारा लॉकेट वापस करने आया था। आपको वो लॉकेट मिला कहां से? मुझे नहीं मालूम वो क्या हालात थे कि उस तूफानी रात में तुम्हें घर से निकलना पड़ा। तुम उस रात मेरे घर पे छोड़ गई थी। तो फिर आपका था? मुझे भी पता नहीं चला। शायद तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा हेमन, क्योंकि मैं आइंदा भी तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। और दादा का क्या कसूर है? वो तुम्हें सिर्फ अपनी स्टूडेंट नहीं समझते, और भी बहुत कुछ समझते हैं। कई दिन से ढंग से खाना नहीं खाया उन्होंने। एक ही जिद किए जा रहे हैं कि बस हेमन को ले आओ। तुम्हें नहीं पता कि तुम हमारे लिए क्या हो। वो लॉकेट अब दादा के पास है। I'm sorry। मैं बस हेमन, प्लीज तुम घर आना, और जब तुम आओगी मैं तुम्हें वहां ले लूंगा। चाय नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अब तो मुझे इतनी अच्छी चाय बनाने आती है। तुम यहां से चली जाओ। क्यों चली जाऊं यहाँ से? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी नहीं। अच्छा, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। इसीलिए इतने दिनों से मेरी खबर तक नहीं ली। आप नाराज हैं? अच्छा ना, सॉरी दादा। सॉरी दाद
मुझे नाना बोला करो। नाना? नाना क्यों बोला करो? बस मेरा दिल चाहता है। तो दिल की थोड़ी मानते हैं। हाँ, मगर कभी कभार मानने नहीं चाहिए। अच्छा बताओ, कोई नया मसला? मम्मी वो मुझे कह रही है कि मैं अपने रूम में शिफ्ट हूँ। तो क्यों शिफ्ट हूँ? अब डैडी आने वाले ना, इसलिए वो इतनी अच्छी बन रही है। ठीक तो है, तुम्हें तुम्हारा हक मिल रहा है। भाई मुझे नहीं चाहिए कोई हक। मजलूम बनने के बजाय बहादुर बन के जीना सीखो। तो शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन डैडी को पता कैसे चलेगा? तो उसकी बेटी हो, जब सामने जाकर बैठोगी, बात करोगी, तो मुमकिन ही नहीं कि वो एतबार न करे। चाय उठा कर दो। लीजिए बाबा। क्या क्या कहा था? नाना लीजिए ना। हेमन, डैडी क्या हुआ? आपको अपने आने का मुझे बताया भी नहीं। सरप्राइज। इवन तो मेरे आने की खुशी में भी अब ऐसी इवन छोड़ के नहीं गया था ये। बेटे मैं मसरूफ था ना, आई एम सॉरी। मेरा कल टेस्ट है, मुझे बहुत काम है। अच्छा चलो हम फिर बात कर लेंगे। तुम्हारी तस्वीरें कहाँ गई? मैं यहाँ आपकी मम्मी की तस्वीर लगाना चाहती हूँ। आपके पास तो होगी ना सारा की तस्वीर? क्या बना रही है अम्मी? बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बना डाला आपने? कुछ भी बन रहा हो भाई, तुम्हें तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि आके जरा माँ का हाथ बटा दो। आई एम सॉरी। डैडी नहीं जागे अभी तक? मैं ये भी जगाती हूँ, तुम जरा ये देखो, मैंने देख के आती हूँ।
वकार, वकार, उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, नाश्ता तैयार है, आके नाश्ता कर लीजिए। बात सुनो। हेलो। मर्द अगर घर पे ना हो तो औरत पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। अब मुझे पूरी यकीन था तुम इसे निभा लोगी, मगर इवन का खतरा था मुझे। ऐसा खत लिखने की इसको जरूरत क्यों पड़ी? हम ये बात बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। मैं तो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थी, तुम नहीं थे। शायद मैं हमेशा से इसी बात से डरती थी और अभी भी इसरार करके तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि वो इमन की पसंद है। मैं कुछ भी कहूंगी तो पूरी बनूंगी। तुम खुद देखो, सोच समझ कर फैसला करो। पकड़ ही नहीं, फिर कहेंगे उठा के दो। शुक्रिया। क्या बात है, आज घर में नजर आ रहे हो? क्योंकि मैं आज घर पर ही हूं। गालिबन तुमने मजाक करने की कोशिश की। यकीनन तुम्हारी तरह तुम्हारा मजाक भी फजूल है। आपका पोता जो ठहरा, शुक्र है मेरे सगे पोते नहीं। आपकी दुश्मनी क्या है मुझसे? बताता हूं, पहले तुम बताओ, कॉलेज वालों ने निकाल दिया? इल्हाम होता क्या आपको? मैं हैरान हूं कि तुमने 2 साल एक जगह टिक कर पढ़ाया कैसे? क्या करें, सारा सिस्टम ही खराब है। हाँ, सिस्टम खराब है भाई। सिस्टम को तुम जैसे निकम्मे, मुफ्तखोरे और जाहिल जो जा मिले। हाँ, अब तो सुनने पड़ेंगे ताने भाई। अल्लाह जाने कब मिलेगी अगली नौकरी मुझे। जे तुम जैसे मुफ्तखोरों से सख्त नफरत है। और आपकी ये नफरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, जाते जाते ये तो बताओ, कॉलेज से अपने पैरों से निकले थे यार? अच्छा सुनो, रात का खाना घर ही पे खाना। बाजार वाले पता नहीं किस घी में पकाते होंगे। हाँ तो सीधा बोले ना, पहले मुझे खिलाना। नालायक कहीं का कमीना।
अकेली खड़ी क्या कर रही हो? कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। सुनाओ, मैं बुराओ चाहे से कुछ है करके। मेरा दिल नहीं करता। चलो वॉक करते बात। आप बार बार ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि आपको मेरी बहुत परवाह है? मुझे तुम्हारी परवाह है। अगर आपको मेरी परवाह होती तो आप मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जाते। ये भी मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बाहर किया। आप मेरे नहीं, उस औरत और उसके बच्चों के लिए वहां गए थे। एवन, बस कर दे। आपने तो कभी मेरा एतबार ही नहीं किया। मैंने आपको खत भी लिखा, लेकिन आपके नजदीक तो आपकी बेटी के खत झूठे थे, तो आपको कुछ बताने का फायदा ही नहीं है। एवन, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये बाप उस वक्त कहाँ था जब वो सारी सारी रात मुझे वॉशरूम में बंद कर देती थी? उस वक्त कहाँ था जब मुझे खाने को नहीं देती थी? और उस वक्त जब कमरे से निकाल कर मुझे स्टोर रूम में फेंक दिया था, कहाँ था बाप? मैंने जो कुछ कहा उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो जरूर है। अगर है तो क्या मैंने मेहरुनिसा को समझने में गलती की है? वक़ार सोए नहीं अब तक। नहीं, लोगों को बुला। किन लोगों को? मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ। बस बन गया, जहाज कर लें अब से। सीधा पकड़। अच्छा, बात सुन, तू औरतों की तरह कब तक घर में बैठा रहेगा? जा जाकर बाहर काम काज ढूंढ। सीधा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आज किताबें नहीं लाई? हाँ, आज मैं आपसे छुट्टी लेने आई हूँ। क्यों? खैरियत? कल मंगनी है मेरी। हाँ, खैरियत? इतनी जल्दी? डैडी आए हुए हैं, उन्हें वापस भी जाना है। इसके साथ मंगनी? वो मायरा का कजिन है, उसके मंगनी कल है, छुट्टी आज कर ली। समझा करे ना, घर में इतने सारे काम होते हैं। रिश्ता वालिदैन की मर्जी से हुआ है। मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ।
जीती रहो, खुश रहो। अच्छा मैं चल, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पकड़े 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 पकड़े। हेमंत, अभी शेव कौन कंप्लीट करवाएगा? तुम्हारा बाप? हेमंत, ये वही है तुम्हारी सहेली का कजन? जी। पसंद है तुम्हें? हाँ। नाम क्या है उसका? अफान। चलो। खुदा हाफिज।